एक गरीब लड़का जिसके पास न अच्छी नौकरी थी, न बड़ा घर, न कोई पहचान। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति सिर्फ उसका दिल था, साफ, ईमानदार और इंसानियत से भरा हुआ। दूसरी तरफ शहर की सबसे अमीर बिजनेस फैमिली की इकलौती बेटी, जो ताकत, शोहरत और पैसे के बीच पलकर भी असल रिश्तों की गर्माहट से दूर थी। दोनों की दुनिया कभी मिलनी नहीं थी, पर किस्मत ने दोनों के रास्ते टकराए एक ऐसी रात जब जिंदगी और मौत के बीच फंसी उस लड़की को बचाने के लिए कोई नहीं था, सिवाय उस गरीब लड़के के जो खुद संघर्षों से भरा था पर इंसानियत में अमीर था। उस एक पल में जब उसने बिना कीमत, बिना उम्मीद के सिर्फ दिल से उसकी जान बचाई, उसी पल किस्मत ने अपनी दिशा बदल दी। उसकी अच्छाई ने उस लड़की के दिल में भरोसा जगाया, उसके साहस ने समाज की दीवारें तोड़ी और उसकी इंसानियत ने साबित कर दिया कि दिल बड़ा होने के लिए जेब का बड़ा होना जरूरी नहीं। उसी एक अच्छे काम से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां एक गरीब का भविष्य बदल जाता है, एक अमीर लड़की अपनी सोच बदल देती है और दोनों मिलकर दुनिया को एक नया मतलब देते हैं। अरमान एक छोटे से कस्बे में रहने वाला महज 20 साल का लड़का था। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। फिर भी अरमान हमेशा मुस्कुराता रहता और हर किसी की मदद करता था। वह सुबह सुबह अखबार बांटता और शाम को एक ढाबे में बर्तन साफ करता। यही काम करके वह अपनी मां की दवा और घर का खर्च चलाता था। जिंदगी कठिन थी, पर अरमान का दिल साफ था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, बस वक्त का इंतजार था। एक दिन अखबार बांटते हुए उसने देखा कि सड़क किनारे एक महंगी कार खड़ी है और उसमें बैठी एक लड़की किसी से बहस कर रही है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अरमान कुछ समझ पाता तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाई दिया और लड़की कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके पैर कार के दरवाजे में फंस गए थे। ट्रक तेजी से करीब आ रहा था और कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। अरमान बिना कुछ सोचे उस तरफ दौड़ा। अरमान ने लड़की का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और अंतिम पल में उसे सड़क के किनारे धकेल दिया। तेज ट्रक कार को टक्कर मारकर आगे निकल गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। धूल उड़ रही थी, लोग दंग रह गए। लड़की कांप रही थी, उसके कपड़े धूल से भर गए थे और आंखों में डर जम गया था। अरमान खुद भी गिर पड़ा था। उसकी कोहनी छिल गई, लेकिन उसने राहत की सांस ली कि लड़की सुरक्षित है। आसपास खड़े लोग अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, थैंक यू। अरमान मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं मैडम, बस आप ठीक हो। तभी उस लड़की के गार्ड और ड्राइवर दौड़ते हुए आए और उसे कार से दूर ले गए, लेकिन किसी ने अरमान से यह तक नहीं पूछा कि वह घायल तो नहीं। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। अरमान अपनी बांह पकड़े धूल झाड़ते हुए उठ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसने आज किसी असली इंसान को देखा हो जो बिना स्वार्थ मदद करता है। लड़की का नाम रिया मल्होत्रा था, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रांत मल्होत्रा की बेटी। रिया उस हादसे से हिल चुकी थी और पूरे रास्ते बस अरमान की छवि उसके दिमाग में घूमती रही। घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपने पिता को बताया। विक्रांत ने हैरानी से पूछा, एक लड़का और उसने तुम्हें बचाने के बाद कुछ नहीं मांगा? रिया ने सिर हिलाया। तभी विक्रांत के मन में उत्सुकता जागी। वो लड़का कौन था जो बिना किसी लालच के ऐसा खतरा उठा गया? इधर अरमान ढाबे पहुंचा। हल्का दर्द था, मगर उसने काम शुरू कर दिया। मालिक ने पूछा, क्या हुआ? अरमान ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस फिसल गया था। उसे डर था कि अगर सच बताएगा तो लोग पूछताछ करेंगे और काम से समय निकल जाएगा। रात को घर वापस जाते हुए वह सोच रहा था कि अमीर लोग भी कितने असुरक्षित होते हैं। जिंदगी किसी को भी कहीं भी परख लेती है। अरमान ने उस घटना को वहीं खत्म मान लिया। उसे नहीं पता था कि यही पल उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला है। अगले दिन मल्होत्रा समूह के ऑफिस में हलचल मच गई। रिया ने अपने पिता से कहा कि वह अरमान को ढूंढना चाहती है। विक्रांत ने अपने लोगों को भेजा, पर एक दुबला पतला अखबार वाला लड़का। ये जानकारी बहुत कम थी। उधर अरमान अपने अखबार बांटने में व्यस्त था। तभी एक काला एसयूवी उसके पास आकर रुका। 2 लोग उतरे और बोले, क्या तुम अरमान हो? अरमान घबरा गया। उसे लगा शायद उसने कोई गलती कर दी है। वे बोले, मैडम रिया मल्होत्रा आपसे मिलना चाहती हैं। अरमान को कंपनी के गेस्ट हाउस ले जाया गया।
यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वह इतने शानदार जगह में गया था। रिया उससे मिलने आई और बोली, कल आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद कहना बहुत कम है। अरमान ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस इंसानियत निभाई है। रिया ने उसकी चोटें देखीं और तुरंत डॉक्टर बुलवाया। अरमान के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का हकदार वह कैसे बन गया। विक्रांत मल्होत्रा अंदर आए और बोले, बेटा, तुम्हारे जैसा इंसान आजकल नहीं मिलता। तुमने मेरी बेटी को बचाया, उसके बदले मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूं। अरमान चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी बड़ी मोड़ देगी। सर, मैं पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूं, अरमान बोला। विक्रांत मुस्कुराए। ईमानदारी किसी डिग्री से बड़ी होती है। उन्होंने अरमान को अपनी कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी ऑफर कर दी। अरमान ने नौकरी स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कंपनी का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। कई लोग उसकी सादगी देखकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, मगर रिया हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती। धीरे धीरे अरमान की मेहनत, साफ दिल और लगन उसके काम में दिखने लगी। विक्रांत भी अब उससे प्रभावित होने लगे। मगर वहीं कंपनी में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अरमान की तरक्की से जलन हो रही थी, और वही आगे की मुसीबत बनने वाला था। कंपनी में रवि नाम का एक मैनेजर था जो रिया के काफी करीब रहने की कोशिश करता था। जब उसे पता चला कि अरमान को सीधे विक्रांत मल्होत्रा ने नौकरी पर रखा है, तो उसके अंदर जलन भर गई। वह सोचता था कि एक गरीब अखबार वाला आखिर कैसे इतनी बड़ी कंपनी में जगह पा सकता है। रवि ने मौका देखते ही अरमान के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि वह चालाक है, फायदा उठाना जानता है और रिया का नजदीक बनकर ऊपर चढ़ना चाहता है। अरमान इन बातों से अनजान था। वह दिल लगाकर काम कर रहा था और खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण फाइल रिया तक पहुंचानी थी। अचानक ऑफिस में बिजली चली गई और अंधेरा गहरा हो गया। अरमान जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, किसी ने उसे पीछे से धक्का देने की कोशिश की। वह संभल गया, लेकिन फाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। वह समझ नहीं पाया कि यह हादसा था या जानबूझकर। वह फाइल लेकर रिया के केबिन पहुंचा। रिया ने देखा कि उसका माथा थोड़ा छिल गया है। यह कैसे हुआ? उसने पूछा। अरमान ने टालते हुए कहा, कुछ नहीं मैडम, बस अंधेरे में ठोकर लग गई। रिया ने उसे बैठाया और प्राथमिक उपचार करवाया। उसके मन में हल्की चिंता बनी रही। किसी ने अरमान को चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों की होगी, लेकिन वह बिना सबूत किसी पर शक नहीं कर सकती थी। अरमान ने भी चुप रहने का फैसला किया ताकि कोई तमाशा न बने। कुछ ही दिनों बाद कंपनी में एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें विदेशी डीलर आने वाले थे। अरमान को रिया ने जिम्मेदारी दी थी कि सभी डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन वह खुद चेक करे। रवि को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने चोरी छिपे प्रेजेंटेशन में गलत डेटा डाल दिया ताकि रिया और अरमान दोनों की बदनामी हो जाए। मीटिंग शुरू हुई और पर्दे पर गलत आंकड़े दिखाई दिए। सब लोग हैरान थे। रिया ने तुरंत अरमान की तरफ देखा। अरमान भी चौंक गया था। विक्रांत कमरे में आए और बोले, यह गलती कैसे हुई? पूरा हॉल खामोश हो गया। अरमान ने कांपती आवाज में कहा, सर, मैंने सब कुछ ठीक से चेक किया था। रवि तुरंत बीच में कूद पड़ा, सर, यह लड़का अनुभवहीन है, इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ही गलत था। कुछ सेकंड ऐसा लगा जैसे सब शिकायतें अरमान पर टूट पड़ी हों, लेकिन रिया की नजरें स्क्रीन पर अटकी थीं। उसे महसूस हुआ कि डेटा के फॉर्मेट में बदलाव किसी प्रोफेशनल ने ही किया होगा। मीटिंग के बाद रिया ने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई। फुटेज में साफ दिखा कि देर रात रवि रिया के सिस्टम में दिख रहा था। यह देखकर रिया का गुस्सा भड़क गया। उसने तुरंत रवि को बुलवाया। रवि पहले तो बचने की कोशिश करता रहा, पर जब रिया ने फुटेज सामने रखी तो वह चुप हो गया। तुमने अरमान को फंसाने की कोशिश की और कंपनी की इमेज खराब करने की भी, रिया चिल्लाई। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने घबराकर कहा, मैं बस। विक्रांत मल्होत्रा भी वहां पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए रवि को उसी वक्त कंपनी से निकाल दिया। रवि को गार्ड बाहर ले गए। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा भरा था। अरमान यह सब देखकर हैरान था। उसने सोचा था कि शायद उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा,
पर आज सच सामने आने पर उसे राहत मिली। रिया ने उसके पास आकर कहा, अरमान, तुम सही थे और तुम पर मेरा भरोसा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। अरमान झिझक कर मुस्कुरा दिया। रवि के जाने के बाद कंपनी का माहौल बदलने लगा। अरमान को अब ज्यादा इज्जत मिलने लगी। विक्रांत कई बार उसके विचार भी सुनने लगे। अरमान की मेहनत और ईमानदारी धीरे धीरे सबको दिखने लगी थी, लेकिन असल बदलाव रिया के दिल में हो रहा था। वह अरमान के सादगी भरे स्वभाव को महसूस करने लगी थी। अरमान को भी रिया की मुस्कुराहट में एक अपनापन दिखता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं की कि वह इसे जताए। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। एक शाम कंपनी के एक प्रोजेक्ट की फील्ड विजिट करनी थी। रिया और अरमान साथ गए। वापसी में अचानक तेज बारिश होने लगी और कार एक सुनसान रास्ते पर खराब हो गई। रिया बाहर निकली तो पैर फिसलकर गड्ढे की तरफ जा रही थी। अरमान तुरंत भागा और उसने रिया का हाथ पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली बार उसकी जान बचाई थी। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। दोनों बारिश में कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रह गए। अरमान ने नजरें झुका लीं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो दोनों पास के एक ढाबे में रुक गए। भीगे कपड़ों में बैठे हुए उन्हें गर्म चाय दी गई। रिया ने धीमे से कहा, अरमान, अगर उस दिन तुम वहां ना होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। अरमान ने कहा, सब किस्मत थी मैडम। रिया मुस्कुराई, किस्मत नहीं, इंसानियत थी तुम्हारी। उस पल में दोनों के बीच की दूरी और कम हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था आगे आने वाली मुसीबत उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली है। अगले दिन कंपनी में एक बड़ी समस्या सामने आई। एक डीलर ने दावा किया कि कंपनी से जुड़ी कुछ गोपनीय फाइलें लीक हुई हैं। विक्रांत मल्होत्रा बेहद गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत जांच शुरू करवाई। हैरानी की बात यह थी कि फाइलें उसी कंप्यूटर से लीक हुई थीं जिस पर अरमान और रिया के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार होती थी। कई लोग फुसफुसाने लगे, कहीं यह भी उसी लड़के का काम तो नहीं। अरमान को पहली बार डर महसूस हुआ कि शायद एक बार फिर कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जांच अधिकारी ने अरमान से पूछताछ की। अरमान ने ईमानदारी से बताया कि उसने कंप्यूटर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के काम के लिए ही इस्तेमाल किया। तभी रिपोर्ट आई कि लीक रात 2 बजे हुआ था। उस समय अरमान ढाबे की दूसरी शिफ्ट में काम कर रहा था। उसने हाजिरी रजिस्टर दिखाया, जिससे उसकी मौजूदगी साबित हो गई। यह सब देखकर रिया को राहत मिली, लेकिन सवाल अब भी था, फाइल लीक किसने किया? विक्रांत ने कहा, इस बार मामला छोटा नहीं है, इसमें कंपनी की सुरक्षा दांव पर है। इसी बीच एक गार्ड ने बताया कि उसने रात को कंपनी के बैक गेट के पास किसी को घूमते देखा था। जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो एक छाया जैसी आकृति नजर आई, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। फुटेज को झूम करने पर रिया को एक बात दिखाई दी। वह व्यक्ति हल्की लंगड़ाहट के साथ चल रहा था। रिया और अरमान दोनों की आंखें एक साथ फैल गईं। यह लंगड़ाहट उन्हें किसी की याद दिला रही थी, रवि, जिसे कंपनी से निकालने के बाद किसी ने नहीं देखा था। विक्रांत ने तुरंत पुलिस को रवि की तलाश का आदेश दिया। 2 दिनों तक खोज चलती रही और आखिरकार एक परित्यक्त गोदाम में रवि पकड़ा गया। उसके पास कंपनी की गोपनीय फाइलों की कॉपी मिली। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह बदला लेना चाहता था। रिया और अरमान के कारण उसकी नौकरी गई थी, इसीलिए उसने कंपनी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने कहा, मैं चाहता था कि जिम्मेदारी उस लड़के पर आए ताकि उसे भी निकाल दिया जाए। सब सच सामने आ गया। पूरा मामला साफ होने के बाद विक्रांत ने अरमान को अपने केबिन में बुलाया। बेटा, तुमने जिस मजबूती और धैर्य से हर मुसीबत का सामना किया है, वह काबिले तारीफ है। रिया पास खड़ी थी और उसकी आंखों में चमक थी। विक्रांत बोले, मैं चाहता हूं कि तुम कंपनी में जूनियर मैनेजर बनो। अरमान हैरान रह गया। इतनी बड़ी पोस्ट, और वह भी उसके जैसे साधारण लड़के के लिए। अरमान ने भावुक होकर कहा, सर, आप मुझ पर जितना भरोसा कर रहे हैं, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। रिया ने अरमान को बधाई दी। दोनों पार्किंग में साथ चल रहे थे जब रिया अचानक रुक गई। उसने धीरे से कहा, अरमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रिया की आवाज धीमी थी, लेकिन दिल की सच्चाई से भरी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे महसूस होता है कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं।
और शायद तुम मेरे लिए उससे भी ज्यादा हो। अरमान का दिल जोर से धड़का। वह कुछ कह नहीं पाया। रिया ने आगे कहा, मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोचते हो, पर मैं तुम्हारे बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकती। अरमान ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूं, आपकी दुनिया मेरे जैसी नहीं है। रिया मुस्कुराई। दिल की दुनिया सबकी एक जैसी होती है अरमान। हवा में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। वह खामोशी किसी डर की नहीं बल्कि एक अनकहे प्यार की थी, जो दोनों महसूस कर रहे थे, बस कह नहीं पा रहे थे। विक्रांत मल्होत्रा यह सब दूर से देख रहे थे। वे आगे आए और बोले, अरमान। अरमान घबरा गया और तुरंत सीधा खड़ा हो गया। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। अगर मेरी बेटी को तुमसे खुशी मिलती है तो मैं उसका विरोध क्यों करूं? रिया की आंखें चमक उठीं। अरमान ने अविश्वास से उनकी तरफ देखा। विक्रांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, इंसान की कीमत उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होती है, और तुम्हारा दिल सबसे अमीर है। रिया ने अरमान का हाथ पकड़ा। अरमान की आंखें नम हो गईं। ये वही दिन था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। इतने बड़े आदमी का भरोसा, रिया की सच्ची मोहब्बत और उसकी खुद की मेहनत का फल, सब एक साथ उसके सामने खड़ा था। मीडिया तक पहुंच गई खबर कि अरबपति की बेटी ने उस लड़के का हाथ थामा जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन अरमान को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी रिया को मुस्कुराते देखना। कुछ महीनों बाद रिया और अरमान की सगाई हुई, एक सादगी भरे समारोह में, जहां सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे। अरमान की मां ने उसे गले लगा लिया। तूने साबित कर दिया कि नेक नियत कभी खाली नहीं जाती। रिया ने अरमान का हाथ पकड़कर कहा, हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, अब शुरू हुई है। और सच में वह एक नई शुरुआत थी। एक गरीब लड़के की इंसानियत ने उसे न सिर्फ सम्मान दिलाया बल्कि उसका अपना जीवन साथी भी। कभी कभी किस्मत का दरवाजा एक छोटे से अच्छे काम से खुल जाता है। अगर आपको लगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है, अगर आपको विश्वास है कि एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपका एक क्लिक हमारी मेहनत की सबसे बड़ी सराहना है।